नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज बात करेंगे हनुमान जयंती पर कि हनुमान जयंती कब है और आप घर पर रहकर ही सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मंदिरों में तो काफी ज्यादा भीड़ होती है। तो आप घर पर ही रहकर सरल तरीके से पूजा कैसे करें, वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव यानी कि हनुमान जयंती कब पड़ रही है। तो साल 2025 में 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को जो है हनुमान जयंती मनाई जाएगी। हनुमान जी जो है वो चैत्र मास की पूर्णमासी मंगलवार के दिन प्रकट हुए थे। उनकी माता का नाम अंजनी था और उनके पिता का नाम वानाराज केसरी था। हनुमान जी को इसीलिए केसरी नंदन और अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी के वैसे तो 12 नाम है, लेकिन उसमें प्रमुख नाम हनुमान जी है, तो इसलिए हम लोग जो है उन्हें हनुमान जी कहकर पुकारते हैं। वैसे 12 नाम आपको हमारे वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा, जो बहुत चमत्कारी नाम है, जिनके श्रवण मात्र से हनुमान जी की कृपा सहज प्राप्त होती है। हनुमान जी को कलयुग के देवता भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से चित्त प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सारे दुख कष्ट को दूर करते हैं और उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। तो कलयुग में तो वैसे भी जितना भगवान का नाम लिया जाए उतना कम है, क्योंकि रामचरितमानस में भी बोला गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उति ही पारा। तो कलयुग केवल सच में नाम आधारा है। आजकल कोई ये नहीं देखता कि आप फूल चढ़ा रहे हैं नहीं चढ़ा रहे हैं, आप पुष्प चढ़ा रहे हैं, तो मतलब बाकी की सामग्री से पूजा कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आप नाम का सहारा लेकर अपने जीवन में बढ़ रहे हैं, तो वो आप जो भव सागर रूपी दुनिया है इसको पार कर जाएंगे। तो इसलिए ही कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आना। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हनुमान जी कलयुग के देवता है, तो इनकी जितनी पूजा करी जाए वो कम है, क्योंकि ये अपने भक्तों की थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा करते हैं और उन पर जो अपने भक्तों पर विपदा आने वाली होती है उससे पहले वो उसको टाल देते हैं। तो कलयुग में देवता अगर हैं तो हनुमान जी है, इसलिए सभी भक्तों को जो है हनुमान जी की तो पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हनुमान जयंती वाले दिन ही, आप रोज भी जो है हनुमान जी की पूजा जरूर करें। और जो हनुमान जी है वो भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार है। और हनुमान जयंती वाले दिन आपको हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण और हनुमान जी के 12 नामों का पाठ जरूर से करना है। इससे आपको हनुमान जी की कृपा जरूर से मिलेगी और वो आपके साथ सदैव रहेंगे। ठीक है, तो आइए मैं आपको पूजन सामग्री बता देता हूँ। काफी ज्यादा पूजा सामग्री मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि बिल्कुल सरल तरीके से हम लोगों को पूजा करनी है। और जो पूजा का सामान है वो आपके घर से ही निकलता है, तो आपको ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टेंशन लेनी है। तो आपको पूजा के लिए रोली चाहिए, मूली चाहिए, चावल चाहिए और लौंग इलायची भी हमारे घर के किचन में से ही निकल जाता है। पुष्प चाहिए, गुलाब का पुष्प मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। और सिंदूर और चमेली का तेल और हनुमान जी को मिलाने के लिए जमीन, ये सब चीजें जो है आपको पूजा के लिए चाहिए। और हनुमान जी के भोग के लिए हनुमान जी के भोग के लिए जो है आपको जो मीठी पूरी बनाई जाती है गेहूं के आटे से, उसे रोट भी कहा जाता है, तो आपको वो जरूर से बनानी है। और हनुमान जी को आपको हनुमान जयंती वाले दिन लड्डुओं का भोग लगाना है, केले का भोग लगाना है और गुड़ चने का भोग भी आपको जरूर लगाना है। तो ये सब चीजें जो आप हनुमान जी को हनुमान जयंती वाले दिन जरूर से लगाएंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिकली पूजा के ऊपर कि आपको हनुमान जयंती के दिन बिल्कुल सरल तरीके से अपने घर पर रहकर ही पूजा कैसे करनी है। तो आपको एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेना है और उस पे आपको हनुमान जी की प्रतिमा विराजमान करनी है। अगर आपके पास हनुमान जी की प्रतिमा नहीं है, कोई फोटो है तो आप उसको भी विराजमान कर सकते हैं। फोटो भी नहीं है तो आप अगर लाना चाहते हैं तो लेकर आ सकते हैं और उनकी एक तरह से हनुमान जयंती वाले दिन जो है प्राण प्रतिष्ठा ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो आपको हनुमान जी के विग्रह को चौकी पर विराजमान करना है और उसके बाद सबसे पहले हनुमान जी को ओम हनुमते बोलते हुए स्नान कराना है 3 बार। फिर उसके बाद हनुमान जी को रोली का तिलक लगाना है, नक्षत्र चढ़ाने हैं, वस्त्र रूपी मूली चढ़ाना है, जनेऊ चढ़ाना है और जो है गुलाब के पुष्प चढ़ाने अगर आपको मिल जाते हैं, अगर आपके पास गुलाब का इत्र है तो वो भी आपको जो है हनुमान जी के सामने थोड़ा सा कॉटन में डाल के जरूर रखना है। और हनुमान जी को आपको 2 लौंग और 2 इलायची जरूर चढ़ानी है। और जब आप चौकी बढ़ाएं
तो आप लौंग इलायची जो है अपनी दूध चाय वगैरह में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और गुलाब का पुष्प जरूर चढ़ाना है। फिर आपको अंत में जो है आरती करने से पहले हनुमान जी को सिंदूर, जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है, उसमें चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी के चरणों में लगाना है, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है। और पूजन करने के बाद आपको अपने भी माथे पर जो है सिंदूर जरूर लगाना है, क्योंकि वह तरह से प्रसादी हो जाएगा हनुमान जी को लगाने के बाद। तो आपको जो है अपने मस्तक पर भी जरूर लगाना है, ठीक है। क्योंकि एक रामायण का प्रसंग है कि जब माता सीता अपनी मांग भर रही होती है, तो हनुमान जी उन्हें देख लेते हैं, तो वो पूछते हैं कि आप क्यों भर रहे हो। तो माता सीता कहती है कि इससे जो हमारे प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है। और फिर हनुमान जी ने सोचा कि अगर एक रेखा से उनकी थोड़ी आयु बढ़ सकती है, तो क्यों ना मैं पूरा ही मतलब नारंगी एक तरह से सिंदूर अपने श्री अंगों पर लगा लूं। तो इसलिए जो है हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है, ताकि प्रभु श्री राम की जो है आयु बढ़े और वो अधिक प्रसन्न हो। क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर लगाओगे तो वो प्रसन्न होंगे, और अगर वो प्रश्न है तो राम जी तो ऑटोमेटिकली प्रश्न हो ही जाएंगे, ठीक है। और ये भी जो पूजा है आपको घर का कोई जेंट्स है या कोई लड़का है उसको ही करना है। हाँ, कोई लेडीज जो है वो हनुमान जी की आरती कर सकती है। हनुमान जी के आगे देसी घी का या तिल के तेल का दीपक भी आपको प्रज्वलित करना है, और आरती में आपको कपूर भी जरूर से जलाना है। आरती आपको करनी है, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ दलन की, ठीक है। आरती करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। फिर संकट मोचन का कि बाल संजनबी भक्ष लियोतम, कोन संकट मोह जानी ना दारू, कुछ ऐसे करके जो होता है संकट मोचन आपको करना है। बजरंग बाण का पाठ करना है, ठीक है। और हनुमान जी के 12 नाम का पाठ करना है। तो ये पाठ करने के बाद आपकी जो पूजा संपन्न होती है। या पूजा कभी भी कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो हनुमान जयंती की पूजा है वो 12 बजे के बाद करनी चाहिए। ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। मैं पर्सनली हर साल जो है मॉर्निंग में जब अपनी पूजा कर रहा होता हूँ तो साथ में ही उसके साथ ही पूजा कर लेता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि मैं वीडियो खत्म होने के टाइम पर आपको बताऊंगा हनुमान जी के चमत्कारी 12 नाम। तो आइए वो 12 नाम को जानते हैं। तो दोस्तों, जो हनुमान जी के 12 नाम है वो मैंने अपने फोन में निकाल रखे हैं, और जो उसकी फोटो है आपको स्क्रीन पर चलते हुए दिख जाएगी। तो पहला नाम हनुमान जी का है ओम हनुमान, ओम अंजनी सूत, ओम वायु पुत्र, ओम महाबल, ओम रामेश, ओम फाल्गुन सखा, ओम पिगांश, ओम अमित विक्रम, ओम उदिक्रमण, ओम सीता शोक विनाशन, ओम लक्ष्मण प्राण दाता, ओम दश गिर्द दर्पा। तो ये है हनुमान जी के 12 चमत्कारी नाम। आप इनका कल हनुमान जयंती वाले दिन जरूर से श्रवण करें, ठीक है। और ये फोटो आपको स्क्रीन पे चल के दिख जाएगी। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कल पूजा में बोलने के लिए। तो ये थी बिल्कुल एक सरल सी हनुमान जयंती की पूजा जो मैंने आपको बताई है। लास्ट ईयर मैंने हनुमान जयंती का ब्लॉग भी शेयर करा था, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपके साथ एक अगली वीडियो में। तो जब तक बोलते रहिए हरे कृष्णा, धन्यवाद। और वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हरे कृष्ण।